कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। 10 मई 1857 को मेरठ में बगावत का बिगुल बजा। बागी सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों को मारा, जेलें तोड़ी और सीधा दिल्ली की तरफ कूच किया। 11 मई की सुबह बागी सिपाही लाल किले के दरवाजे पर खड़े थे। वो चिल्ला रहे थे, बादशाह सलामत, हमारी रहनुमाई कीजिए। 82 साल का बूढ़ा कांपते हुए अंदर से बाहर आया तो सिपाहियों ने हिंदुस्तान के आखिरी ताज के हाथ में बगावत की बागडोर सौंप दी। बादशाह ने इस बगावत की कयादत को कबूल कर लिया। हाल ऐसा हुआ कि जिस सल्तनत की सवारी कभी हाथी घोड़े पर निकलती थी, उसी सल्तनत के आखिरी चश्मो चिराग को बैलगाड़ी पर बैठाकर अंग्रेजों ने दिल्ली से रंगून रवाना कर दिया। ये मुगल सल्तनत की आखिरी सफर साबित हुआ। एक ऐसा बादशाह जो ताज से ज्यादा तख्ती पर, तलवार से ज्यादा कलम पर यकीन रखता था। एक शायर जो हिंदुस्तान का बादशाह बन गया और एक बादशाह जिसे वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। कहानी है आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की। 24 अक्टूबर 1775 दिल्ली का लाल किला। मुगल सुल्तान अकबर शाह सानी के घर एक बच्चे की किलकारी गूंजी। नाम रखा गया अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद। यही बच्चा आगे चलकर बहादुर शाह जफर के नाम से मशहूर हुआ। जफर का मतलब होता है फतह पाने वाला। लेकिन किस्मत का सितम देखिए, जिसके नाम में ही जीत हो, उसकी जिंदगी में शिकस्त ही शिकस्त लिखी थी। जफर को बचपन से ही हुकूमत में दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें तो उस्ताद ज़ौक़ और मिर्जा गालिब जैसे उस्तादों के साथ महफिल सजानी पसंद थी। गजल लिखना, सुलेख लिखना, घोड़े पालना, यही था उनका शौक। वो तो अपने वालिद की पहली पसंद भी नहीं थे। उनके वालिद मिर्जा जहांगीर को गद्दी देना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने जहांगीर को देश निकाला दे दिया और तकदीर ने 62 साल की उम्र में जफर को लाल किले की गद्दी पर बैठा दिया। तारीख थी 18 सितंबर 1837। उस वक्त मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली के लाल किले की 4 दीवारी तक सिमट चुकी थी। बादशाह का हुक्म सिर्फ किले के अंदर चलता था, बाहर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। जफर तो बस नाम के बादशाह थे, कंपनी की पेंशन पर गुजारा करने वाले एक बुजुर्ग शायर। उन्होंने अपने दौर में सिर्फ 2 इमारतें बनवाई, लाल किले में छोटा जफर महल और महरौली में जफर महल, जो मुगलों की बनवाई हुई आखिरी इमारत कहलाती है। और फिर आया वो साल जिसने हिंदुस्तान की तारीख बदल दी, 1857। अंग्रेजों ने फौज में नई एनफील्ड राइफलें दी। अफवाह उड़ी कि उनके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है, जिसे दांतों से काटना पड़ता है। ये बात हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के मजहब पर चोट थी। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह का बिगुल बजा। बागी सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों को मारा, जेलें तोड़ी और सीधा दिल्ली की तरफ कूच किया। 11 मई की सुबह बागी सिपाही लाल किले के दरवाजे पर थे। वो चिल्ला रहे थे, बादशाह सलामत, हमारी रहनुमाई कीजिए। 82 साल के बुजुर्ग बहादुर शाह जफर कांपते हुए बाहर निकले। वो जानते थे उसके पास ना फौज है ना खजाना, वो तो खुद कंपनी की पेंशन पर जीते हैं। लेकिन सिपाहियों ने उन्हें मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान के आखिरी ताज को एक बार फिर से हिंदुस्तान की उम्मीद बना दिया गया। जफर ना चाहते हुए भी, मगर हालात से मजबूर होकर इस बगावत की क़यादत को कबूल कर चुके थे। सितंबर 1857 में अंग्रेज फौज ने दिल्ली को घेर लिया। 19 सितंबर को जफर ने अपने खानदान के साथ लाल किला छोड़ दिया और अजमेरी गेट से निकलकर पुराने किले में पनाह ली। फिर वहां से हुमायूं के मकबरे में चले गए। अंग्रेजों को खबर मिली तो कैप्टन विलियम हॉटसन को उन्हें गिरफ्तार करने भेजा गया। हॉटसन करीब 100 घुड़सवारों के साथ मकबरे पहुंचे। उसने अपने 2 कारिंदों मौलवी रजब अली और मिर्जा इलाही बख्श को अंदर भेजा। 2 घंटे की खामोशी के बाद बादशाह बाहर आए। चश्मदीदों ने लिखा, सबसे आगे बेगम जीनत महल थी, पीछे पालकी में सफेद लिबास और सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बादशाह। उनकी नजरें जमीन में गड़ी थीं। हॉटसन ने कहा, हथियार डाल दीजिए, आपकी जान बख्श दी जाएगी। जफर ने अपने हथियार सौंप दिए। जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो हॉटसन ने उस वक्त उन पर तंज कसते हुए एक शेर कहा था कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस शेर का जवाब बहादुर शाह जफर ने उसी अंदाज में दिया।
बादशाह ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी के बाद बहादुर शाह जफर को उनके ही लाल किले में कैदी बनाकर लाया गया। उनको लाल किले में एक साधारण कैदी की तरह रखा गया। लेकिन जो अंजाम उनके बेटों का हुआ वो तारीख के सबसे स्याह पन्नों में दर्ज है। अगले दिन 22 सितंबर को हॉटसन फिर मकबरे गया। इस बार उसने जफर के दो बेटों मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र सुल्तान और एक पोते मिर्जा अबू बकर को बैलगाड़ी पर बिठाकर वो दिल्ली ले आया और दिल्ली गेट के पास, जिसे आज खूनी दरवाजा कहा जाता है, उसने अपने रिवॉल्वर से तीनों को गोली मार दी। उनके बेजान जिस्मों को चांदनी चौक की कोतवाली के सामने फेंक दिया गया ताकि लोग देखकर खौफजदा हों। बहादुर शाह जफर पर लाल किले में ही मुकदमा चला। अंग्रेजों ने उन्हें गद्दार करार दिया, फांसी नहीं दी, लेकिन सजा मौत से भी बदतर थी। वतन से हमेशा के लिए जुदाई। 7 अक्टूबर 1858 को आखिरी मुगल बादशाह को बैलगाड़ी पर बिठाकर दिल्ली से बर्मा भेजा गया। सोचिए, जिस खानदान ने 300 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की, उसका आखिरी वारिस बैलगाड़ी पर कैदी बनकर जा रहा था। रंगून में एक छोटी सी झोपड़ी में वो 4 साल तक कैद रहे। वहीं 7 नवंबर 1862 को सुबह 5 बजे 87 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अंग्रेजों ने उसी शाम चुपचाप उन्हें दफन कर दिया और कब्र को गुमनाम कर दिया ताकि वो मजार ना बन सके। और फिर 132 साल तक दुनिया को पता ही नहीं चला कि जफर कहाँ दफन है। 1991 में जब वहां एक इमारत की खुदाई हुई तो जमीन से कुछ अवशेष निकले। जांच हुई तो पता चला वो आखिरी मुगल बादशाह की ही कब्र थी। 1994 में वहीं उनकी दरगाह बनाई गई। बहादुर शाह जफर ने अपनी मौत से पहले कहा था, जो आज भी हर हिंदुस्तानी की आंखें नम कर देता है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। बुलबुल को बागबां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। ये कहानी थी एक शायर की जो बादशाह बना, एक बादशाह कि जिसे 2 गज जमीन भी अपने वतन में नसीब नहीं हुई।